जो ख़वातीन हम ड्रामा में दिखाते हैं वो रियलिटी से बहुत बहुत दूर हैं। प्रोग्रेसिव कहानियाँ या प्रोग्रेसिव औरत कहीं पीछे रह गई, जो कि हमारी सोसाइटी का भी अलमिया, सिर्फ टेलीविज़न का नहीं है। वो चुप है और वो किसी से कुछ नहीं बोलती और वो रोई जाती है और वो अपने आप में वो बात रख लेती है और उसको उसके अब्बा कहते हैं कि तुम कितनी अच्छी बेटी हो मेरी। हाउ इज़ दिस ओके? अगर आपने कहानियाँ बदलनी है तो आपको समाज बदलना पड़ेगा। दुनिया में किसी भी टेलीविज़न चैनल ने या किसी भी टीवी सीरीज़ ने समाज नहीं बदला। एड मुताबिक के साथ मैं हूं निदा समीर। पाकिस्तानी ड्रामे सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया भर में जहां भी उर्दू बोली और समझी जाती है वहां बेइंतहा मकबूल हैं। लेकिन क्या यह हैरत की बात नहीं कि एक तरफ तो हम देखते हैं कि दुनिया तरक्की कर रही है और पाकिस्तानी औरत भी इसके साथ तरक्की कर रही है, लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तानी ड्रामों में खवातीन के किरदार इंतहाई महदूद और दकियानूसी नजर आते हैं। हमारे साथी उमैर अलवी की नज़र से कोई पाकिस्तानी ड्रामा बचता नहीं। आइए देखते हैं वो हमें इस बारे में क्या बता रहे हैं। पाकिस्तानी ड्रामों में ख़वातीन के किरदार हों, उन किरदारों के मसाइल, उनके लिबास या उनके लिए अदाकारों का इंतखाब, कई अरसे से सब कुछ यकसानियत का शिकार नज़र आ रहा है। बेशतर ड्रामों में ख़वातीन के अच्छे या बुरे होने का अंदाज़ा उनके लिबास से ही लगाया जा सकता है। अगर लड़की शलवार कमीज़ पहने हुए है तो यकीनन मासूम और घरेलू होगी, और अगर जीन्स में बलबूस है तो चालाक और आज़ाद ख्याल होगी। ये मामला गुज़िश्ता दहाई के सबसे मकबूल ड्रामे हम सफ़र से चला आ रहा है, जहाँ माहिरा खान की खिरत मशरक़ी और नवीन वक़ार की सारा मगरबी लिबास में नज़र आई थीं। हालिया ड्रामों की बात करें तो मेरे पास तुम हो में आयज़ा खान और हीना मानी के किरदारों के दरमियान और रक़्स बिस्मिल में सारा खान और फारिया हसन के किरदारों के दरमियान सबसे बड़ा फ़र्क उनके लिबास का था। आयज़ा खान की महविश जब तक अच्छी बीवी बनी रही उनका लिबास मशरक़ी था, और रक़्स बिस्मिल में सारा खान ने ज़ोहरा बनकर जब मशरक़ी लिबास पहना तो वही पीर साहब उनके माजी को भूल गए जो उन्हें काबिल नफ़रत समझते थे। कहानियों की बात करें तो ड्रामों में अक्सर औरत की ज़िंदगी शादी और उससे जुड़े मसाइल के गिर्द घूमती है। हम कहाँ के सच्चे थे में माहिरा खान की महरीन और कुबरा खान की मशल को एक ही कज़न से शादी करना होती है, जबकि बेरुखी में हिबा बुखारी और नाज़िर जहांगीर के किरदारों के दरमियान भी कुछ ऐसा ही मामला चल रहा है। बात कहानियों और किरदारों की ही नहीं बल्कि अदाकाराओं के लिए मौक़े की भी है। अगर 30 साल से ज़्यादा उम्र की अदाकारा है तो उसे बड़ी बहन, खाला, भाभी या फुप्पी का रोल मिलता है। 40 साल से ज़्यादा उम्र की ख़वातीन उमूमन माँ या सास के किरदार कर रही होती हैं, जिसमें वो चाय लाने और खाने का पूछने में मसरूफ़ होती हैं। इसके बरक्स अदनान सिद्दीकी, हुमायूं सईद और एजाज असलम आज भी ड्रामों में मरकज़ी किरदार अदा कर रहे हैं। बल्कि कुछ साल कबल ऑन होने वाले ड्रामे खलिश में साबिक मॉडल और अदाकारा ज़ैनब क़य्यूम अदाकार फैसल कुरैशी से 1 साल छोटी होने के बावजूद उनकी माँ बनी थीं। ड्रामों के इन पैटर्न्स पर तनकीद तो खूब होती है, मगर ये ड्रामे हिट भी हो जाते हैं। तो इन रुझानात के लिए जिम्मेदार ड्रामा बनाने वाले हैं या उसे पसंद करने वाली पब्लिक? वैसे इसी ज़माने में इनकार, आखिरी स्टेशन, इज़्ज़ नसीब, रकीब से, दिल नाउमीद तो नहीं, डर सी जाती है सिला और परीज़ाद नशर भी हुए, जिनमें मुख्तलिफ उम्र की ख़वातीन के बहुत जानदार किरदार नज़र आए। इसी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अनकही, तन्हाइयाँ, छोटी सी दुनिया और सितारा और मेहरुनिसा जैसे ड्रामे भी बने, जिन्हें आज भी लोग याद करते हैं। क्या पाकिस्तानी औरत अच्छी और बुरी के अलावा कुछ नहीं? क्या पाकिस्तानी ड्रामों में खवातीन के किरदार हकीकत की अक्कासी करते हैं? यही और कुछ दीगर सवालात जो हमारे और आपके जहनों में हैं, हम सामने रखते हैं टेलीविजन अदाकारा फरियाल महमूद के। फरियाल, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। फिर ये बताइए कि जो हम टेलीविजन ड्रामों में खवातीन की कैरेक्टराइजेशन देखते हैं कि अगर वो मजबूत है और ओपिनियनेटेड है तो वो बुरी होगी और उसने पतलून पहनी हुई होगी, और अगर वो अच्छी है तो वो मजलूम होगी और शलवार कमीज में होगी, ऐसा ही है क्या? बिल्कुल। ये जो एक हम लोगों ने जैसे कैटेगराइज कर दिया है, एक अच्छी औरत होती है, एक बुरी औरत होती है, और जो बुरी होती है वो हर वक्त बुरी होती है, वो कभी भी अच्छी नहीं होती है। वो उठते ही सुबह सुबह बस बुरी होती है, रात तक सोते तक वो बुरी रहती है हर एक के साथ। हैव यू एवर सीन अ पर्सन लाइक दिस इन रियल लाइफ? आई हैवंट। हम इंसान होते हैं, हम अच्छा भी करते हैं, बुरा भी करते हैं, हमसे गलतियाँ भी होती हैं, हमें जेलसी भी होती है, हमें गुस्सा भी आता है, हमें प्यार भी आता है। तो आई थिंक कि हमारे ड्रामों में कैरेक्टर्स पे जब हम काम करते हैं, उसकी
रियलिटी, इंसान की रियलिटी को जानना और उसकी नेचर को जानना बहुत ज़रूरी है, जो कि हम सब जानते हैं, और उसको डिपिक्ट करना कि एक रियल इंसान किस तरह डिफरेंट सिचुएशंस में रिएक्ट करता है. इट डजंट मेक देम गुड और बैड, इट्स जस्ट ग्रे एरिया. औरत से ही क्यों ये एक्सपेक्टेशन है कि वो अपने आप को सप्रेस करे और हर चीज़ सप्रेस करे. एंड देन कमिंग टू द गर्ल हु wears westernized clothing and उसके दोस्त भी हैं, वो बाहर भी जाती है, वो कॉलेज भी जाती है, वो शॉपिंग पे भी जाती है, वो खाना खाने भी जाती है, और वो बुरी है, वो बदतमीज़ है. ऐसा कहाँ से ये ट्रेन ऑफ थॉट आया, क्यों आया? क्योंकि आई फील, मुझे ऐसा लगता है कि जितना एक लड़की अपने घर से निकलेगी, दोस्त बनाएगी, बाहर जाएगी, पढ़ेगी, लिखेगी, काम करेगी, उसको एक्सपोजर मिलेगा, उसको ग्रोथ मिलेगी, और ये ग्रोथ आगे जाके वो अपनी फैमिली को दे सकती है. फरियाल अदाकार तो अपनी अदाकारी से जाना जाता है, लेकिन पाकिस्तानी ड्रामों में हम एक खास ट्रेंड देखते हैं कि अगर तो आप कम उम्र हैं तो आप हीरोइन हैं, उससे थोड़ी ज़्यादा उम्र की हैं तो आप फ़ौरन बहन या भाभी के रोल में आती हैं, और उसके बाद अगर आप उससे मज़ीद बड़ी हैं तो फिर आप फ़ौरन सास और माँ के किरदार में नज़र आती हैं. बज़ाहिर तो इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन ये प्रॉब्लमैटिक इसलिए है कि मर्द अदाकारों पर हमें ये स्टैंडर्ड लागू होता हुआ नज़र नहीं आता. मैं बिल्कुल 100% एग्रीड, क्योंकि मैंने सेट्स पे देखा है कि सेम if I'm working with an actor who is maybe over 35, even over 40, the same age, उसी एज की औरत अगर होगी, वो उस हीरो की माँ प्ले कर रही होंगी. And the sad part is that we're okay with this. Even the women who choose these characters, they're okay with it because they have nothing else. उनके पास और कुछ है ही नहीं, तो फिर वो यही करती हैं. You know, talent based casting होना बहुत बहुत ज़रूरी है. I cannot emphasize on this enough, because when you cast according to how the person looks, it shows on screen. If the other person is not an actor, it shows on screen. और उससे हमारा ग्राफ टीवी का नीचे गिरता चला जा रहा है, क्योंकि हम कास्टिंग टैलेंट बेस्ड नहीं करते. अच्छा फरियाल, ये बताइए कि अगर एक अदाकारा को शादीशुदा खातून का किरदार मिलता है, कितना मार्जिन होता है इस किरदार में परफॉर्म करने के लिए? ऑनेस्टली बिल्कुल मार्जिन नहीं होता. आपको खुद से ही लाइनें उसमें डालनी पड़ती हैं, वरना आपकी लाइन होती है नहीं जी, मैं चाय लेके आती हूँ, बस. ये आप बीच में खुद से अगर कुछ डाल दिया तो बस डाल दिया, अनलेस ऐसा कोई स्क्रिप्ट है जिसमें एक औरत की स्ट्रगल को दिखाते हैं कि अगर वो एक सिंगल मदर है. ऐसा कोई प्ले मेरे जहन में आ नहीं रहा है, जो कि है मेरे दिमाग में है. अच्छा फरियाल, एक और बात जो हमने ऑब्जर्व की है वो ये है कि हमारे इर्द गिर्द दुनिया बड़ी तेज़ी से तब्दील हुई है, और आजकल अदाकार जो हैं उनकी सोशल मीडिया प्रेजेंस बहुत नज़र आती है. क्या ये उनकी कास्टिंग पर भी असरअंदाज होता है? अब तो सारी गेम ही फॉलोअर्स की है, एंड इट्स बहुत अजीब सा हो गया है, क्योंकि हम टैलेंट को बिल्कुल कहीं पीछे छोड़ आए हैं, और स्टोरीज़, एक्टिंग, हर चीज़ रिलेटेड है नंबर्स से. क्योंकि एक बंदा सोशल मीडिया पे अगर फेमस है, दे हैव 3 मिलियन और 4 मिलियन फॉलोअर्स, डज नॉट मीन कि आप उसको टीवी पे लाके एक्ट करेंगे. इट्स जस्ट आपके साथ के एक्टर्स बड़े डिसअपॉइंट हो जाते हैं, क्योंकि वो एक्टर्स होते हैं और आप इन्फ्लुएंसर हैं. आपको भी बुरा लग रहा होता है, उनको भी बुरा लग रहा होता है. इट जस्ट डज नॉट जेल इन. फरियाल, पाकिस्तानी ड्रामों में ख़वातीन के किरदारों से आप मुतमईन हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं. मुझे ऐसा लगता है कि जो ख़वातीन हम ड्रामों में दिखाते हैं वो रियलिटी से बहुत बहुत दूर हैं, बहुत दूर हैं. क्योंकि वही बात आ जाती है, वो ग्रे एरिया की, वो रियल इंसान होने की. इफ़ यू आर ह्यूमन, आप अच्छे भी होते हैं, आप बुरे भी होते हैं, लेकिन आप हैं. यू नो, इट्स
इतना ज़्यादा मैं टीवी पे देखती हूँ या मैं स्क्रिप्ट पढ़ी होती हूँ कि वो चुप है और वो किसी से कुछ नहीं बोलती और वो रोए जाती है और वो अपने आप में वो बात रख लेती है और उसको इतना अच्छा उसको उसके अब्बा कहते हैं कि तुम कितनी अच्छी बेटी हो मेरी। हाउ इज़ दिस ओके? आपने बेटी को पैदा किया है उसको खुश देखने के लिए, उसको ज़िंदगी के वो एंजॉय करे, ज़िंदगी को जिए, ना कि सिर्फ सर्वाइव करे, सिर्फ सांस ले। सो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट दैट फ्रॉम योर डॉटर? आई थिंक ये थोड़ा माइंडसेट हमें चेंज करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा, और तब जाके हमारा टीवी रियल लगना शुरू होगा और हम रिलेट करना शुरू होंगे। अच्छा, एक तरफ तो हम पाकिस्तानी ड्रामों की खामियां डिस्कस करें, लेकिन दूसरी जानिब हम देखते हैं कि ये ड्रामे इंतहाई मकबूल भी हैं। तो क्या ये कहें कि अवाम ऐसे ही कैरेक्टर्स देखना चाहते हैं? यहाँ मैं रकीब से के बारे में बात करना चाहूँगी क्योंकि पाकिस्तानियों ने तो देखा, एंड आई थिंक पीपल आउटसाइड Pakistan and other countries were so much more receptive towards content like that because it made them think. And I still believe that our masses have the potential if they're only given content like that. सिर्फ 1 साल में या 3 सालों में एक रकीब से आने से दुनिया चेंज नहीं होगी, लोग चेंज नहीं होंगे, उनका ट्रेन ऑफ थॉट चेंज नहीं होगा। आई थिंक हमें रिस्पॉन्सिबली ऐसा कंटेंट बनाना चाहिए जो कि बाहर तो लोगों को बहुत पसंद आता है, यहाँ भी ग्रास्प ऑन किया जाए। आई जस्ट रियली होप सो। बहुत शुक्रिया फरियाद महमूद हमें ज्वाइन करने के लिए। ये तो एक अदाकारा की गुफ्तगू थी जो कि ऑब्जर्व भी करती हैं और मजबूत नुक्ते नज़र भी रखती हैं, मगर ये गुफ्तगू अधूरी होगी अगर हम किरदार तख्लीक करने वालों और उन्हें तहरीर करने वालों से यही सवालात ना पूछें। हमें ज्वाइन कर रहे हैं अली इमरान, जो कि खुद एक मुसन्निफ भी हैं और पाकिस्तान के एक बड़े एंटरटेनमेंट चैनल पर इस वक्त हेड ऑफ कंटेंट हैं। अली, आपको खुशामदीद कहते हैं। ज़माना तरक्की कर रहा है, लेकिन पाकिस्तानी ड्रामे अली अगर हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारी औरत पीछे की तरफ जा रही है। इतने महदूद क्यों कर दिए हमने किरदार के? औरत या तो ईवल है या अच्छी है और मजलूम है। यार असल में मुझे लगता है कि 2 ज़ाविये नज़र हैं चीज़ों को देखने के। उसमें से हमने आसान पहलू चुन लिया है, मतलब हम प्रोग्रेसिव कहानियाँ भी दिखा सकते थे, हम औरत को प्रोग्रेसिव भी दिखा सकते थे, लेकिन हमने दूसरी राह ली जो कि आसान है कि जो औरत पर मजालिम हो रहे हैं, जो जुल्म हो रहे हैं, जो कि हो रहे हैं हमारी सोसाइटी में, हमने उनको ज़्यादा आसान समझा चुनने के लिए और हमने उसी तरह के ड्रामे बनाए। उसकी एक और वजह ये भी रही कि हमारे यहाँ जितना टेलीविज़न पे अब जितने चैनल्स हमारे खुल गए हैं, और चूँकि टेलीविज़न का पेट बहुत बड़ा है, इसको खुराक चाहिए, कंज्यूम कर लेता है जल्दी, तो आपको बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा कहानियाँ बनानी पड़ती हैं उसको फीड करने के लिए। तो उसमें हमने आसान रास्ता ये चुना तमाम लोगों ने, जिसमें हमारा टैलेंट भी शामिल है, कि हम आसान कहानियाँ उठाएं, जो सामने कहानियाँ हमारे नज़र आ रही हैं, हम उन्हीं कहानियों के ऊपर बात करें। प्रोग्रेसिव कहानियाँ या प्रोग्रेसिव औरत कहीं पीछे रह गई, जो कि हमारी सोसाइटी का भी अलमिया, सिर्फ टेलीविज़न का नहीं है। तो क्या ऐसा है कि कोई मसाला फॉर्मूला है जो काम कर गया है और अब कोई उससे हटने के लिए तैयार नहीं है? बिल्कुल ऐसा ही है निदा, आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानती हैं कि फॉर्मूला जो है वो उस वक्त तक तब्दील नहीं होता जब तक वो फ्लॉप ना हो जाए, और जब तक लोग इसको रिजेक्ट नहीं करेंगे, अनफॉर्चुनेटली ये सिलसिला मुझे बंद होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। अली, क्या हमारी टेलीविज़न इंडस्ट्री एजिस्ट है? क्योंकि हम देखते हैं कि हीरोइन के किरदार सिर्फ कम उम्र ख़वातीन को ही मिलते हैं, हालांकि मर्द जो हैं वो बड़ी उम्र तक मेन कैरेक्टर्स में नज़र आते रहते हैं। बिल्कुल है, उसकी वजह ये कि हम कहानियाँ ही ऐसी दिखा रहे हैं। देखें, जब आप अपनी टारगेट ऑडियंस तय कर लेंगे कि जी 25 साल के से लेकर या 20 साल से लेकर 45 साल की उम्र की औरत के को आप टारगेट कर रहे हैं, तो अब मुझे बताइए उसमें 46 साल की औरत के लिए जगह कैसे बनेगी? वो ख़वातीन जो ज़्यादातर वक्त जो है अपना घर में गुजारती हैं, जो टेलीविज़न के आगे वक्त गुजारती है, टेलीविज़न ऑन कर देती हैं, उसके बाद घर के कामों में मसरूफ़ हो जाती हैं, चाहे टीवी देखें या ना देखें, लेकिन आपकी ऑडियंस वही। अच्छा, एक तरफ तो हम ये शिकायत करते हैं कि ये पाकिस्तानी ड्रामों में हमें ख़वातीन रोती धोती दबती नज़र आती है, बट एट द सेम टाइम ये ड्रामे बहुत मकबूल भी हैं। क्या यही वजह है कि राइटर्स, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, इवन चैनल मालिकान जो हैं वो एक्सपेरिमेंट करने से घबराते हैं?
निदा, एक चीज़ हम थोड़ा सा, हम जब तनकीद करना शुरू हो जाते हैं तो हम अपनी समाज को नहीं देखते, हम अपनी सोसाइटी को नहीं देखते। मुझे सिर्फ एक बात बताइए, जो भी ड्रामे आप देख रहे हैं, आप उसके क्राफ्ट से शिकायत कर सकती हैं, मुझे भी उनसे बहुत सारी शिकायत है। अगर आप ये कहेंगी कि वो कहानियाँ रेलेवेंट नहीं है, मैं इस बात को बिल्कुल डिनाई करूँगा। आप जिस समाज में रहते हैं, आपके सामने जिस तरह की कहानियाँ जन्म लेती है, दुनिया में कोई भी आर्टिस्ट या कोई भी क्रिएटिव जो फॉर्म है वो उससे अलग हो नहीं सकती, वो उसी को रिफ्लेक्ट करेगी। क्या आपकी सोसाइटी में ख़वातीन के साथ जुल्म नहीं हो रहा? हो रहा है। आपकी सोसाइटी में बच्चों के साथ, बच्चियों के साथ जुल्म नहीं हो रहा? वो हो रहा है। अब आप जब उस पर ड्रामे बनाते हैं तो फिर उस पर शिकायत कैसी? देखें, कोई भी राइटर हो या कोई आर्टिस्ट हो, वो रिफॉर्मिस्ट नहीं होता। उसका काम है रिमाइंडर का या रिकॉर्डर का। वो बेसिकली रिकॉर्डिस्ट होता है, वो रिमाइंडर होता है, वो रिफॉर्मिस्ट नहीं होता। तो अगर आपने कहानियाँ बदलनी है, मैं हमेशा ही बात कहता हूँ, अगर आपने कहानियाँ बदलनी है तो आपको समाज बदलना पड़ेगा। दुनिया में किसी भी टेलीविज़न चैनल ने या किसी भी टीवी सीरीज़ ने समाज नहीं बदला। अली, हम ये तस्लीम करते हैं कि ये तमाम मसाइल हमारे माशरे में मौजूद हैं, मगर क्या ये तमाम मसाइल ही शादी होने की ख्वाहिश, मोहब्बत पाने की ख्वाहिश, शौहर से पिटना, रोना धोना, सास बहू के झगड़े और एक कमज़ोर औरत का सबसे मजबूत सहारा एक मर्द, क्या इन्हीं के गिर्द घूमते हैं? अब आप देखिए, हमारा एक ड्रामा रिसेंटली चल रहा है सिनफेहान, वो आपको जवाब दे देगा उसका। औरत को हमने बहुत एम्पावर दिखाया है उसमें। ये और बात है कि सारी फ़ौज में चली गई। तो देखिए, ये काम भी हो रहा है टेलीविज़न पर, ज़्यादा होना चाहिए, नहीं हो रहा, मैं इससे एग्री करता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सरफ़े नज़र करके हम सिर्फ इसी तरह की चीज़ें बना रहे हैं। नहीं तो प्रॉब्लम ये होता है कि देखिए, मेरे और आपके हाथ में जो है ये बिज़नेस नहीं है ना, और ये बिज़नेस है, सबसे पहले हम इसको समझ लें। तो जो चैनल के मालिकान हैं, जितने भी चैनल उनके जो मालिकान बैठे हैं, उनको सीधा सीधा धंधा करना है। और अगर वो सिर्फ ये कहानियाँ करते रहेंगे, जो अनवर सज्जाद साहब कहते थे कि यही असल कहानियाँ होती हैं, जिनको हम एक्सपेरिमेंटल कह देते हैं। अब जब आप एक्सपेरिमेंटल उसे कह देते हैं तो आप उसको वैसे ही आइसोलेट कर देते हैं। तो हम असल कहानियों से कहीं पीछे चले गए हैं, जो कि हमें बनानी चाहिए, और हम इस फॉर्मूले पे चले गए हैं जो लोग ज़्यादा देखते हैं, हम उस तरह की चीज़ें ज़्यादा बनाते हैं। और बदकिस्मती से कि जो फार्मूला कहानियाँ बनती हैं वो रेटिंग्स भी लेती हैं, लोग देखते भी हैं उन्हें। आपको पड़ोस के घरों से उनके OSTs की आवाज़ें भी आती हैं। क्या करें? अच्छा, तो फिर इसका क्या हम ये मतलब लें कि अगर कोई हट के और मुख्तलिफ काम करना चाहता है तो वो करे ही ना? निदा, नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, मैं सिर्फ उस एक मखसूस सिनेरियो के हिसाब से मैंने बात की थी कि जो लोग ये कहते हैं कि हम कंटेंट डिपार्टमेंट या चैनल हमें डिक्टेशन देता है, बिल्कुल नहीं देता। डिस्कशंस होती हैं। देखिए, राइटर के पास ये ऑप्शन हमेशा होता है कि अगर कोई चैनल उसके स्क्रिप्ट से सेटिस्फाइड नहीं है, उसके जो भी रीज़न हो सकता है वो हमारे चैनल के हिसाब से ना लिखी हुई चीज़ हो, हम कभी भी उसके क्राफ्ट को चैलेंज नहीं करते। अगर उसे ये लगता है कि जी हमारा चैनल इस काबिल नहीं है, तो उसके पास मतलब पूरी दुनिया के चैनल्स खुले हैं, वो वहाँ जाके काम कर सकता है। ये जो सिचुएशन है, इसके ज़िम्मेदार सारे लोग हैं। और देखिए, इन सब को फाइट करनी पड़ेगी। मैं या आप अकेला कुछ नहीं कर सकते। राइटर बेचारा नहीं कर सकता जी, उसे काम करना है। आपने उसके लिए जगह छोड़ी नहीं है सांस लेने की। लेकिन मेरा इस बात पर यकीन है कि देखिए, आप जब दीवार से लगा देंगे किसी भी इंसान को, तो वो फिर आपके ऊपर ही गिरेगा। तो एक वक्त आएगा कि जब ये हमारे ऊपर गिरेंगी चीज़ें, शायद तब तब्दील हो जाए। अभी तो मुझे होती हुई नज़र नहीं आ रही है करीब। अली, आप राइटर हैं, बहुत से स्क्रिप्ट्स आप लिख चुके हैं और अब बहुत से स्क्रिप्ट्स आपकी डेस्क से गुजरते हैं। क्या कहेंगे आप पाकिस्तानी ड्रामों से, उनकी कहानियों से मुतमईन हैं? देखिए, मैं सच्ची इसमें मेरे अपने भी बहुत सारी रिजर्वेशन हैं, या मेरे शायद एक माजी है जिसके साथ मैं चला आ रहा हूँ। जब मैं थिएटर से स्टार्ट किया था मैंने, उस वक्त मुझे बड़ा अच्छा लगता था। PACC में ऑडिटोरियम रेंट पे लेते थे और उसके बाद हम लोग स्क्रिप्ट लिखते थे, ख़ुद परफॉर्म करते थे, और हमारे बस 4-5 दोस्त ही आके उसे देखते थे। लेकिन उसका नशा, उसका चार्म बहुत अलग था, वो एप्रिसिएशन बहुत अलग थी। उसके बाद जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया हूँ, मुझे लगा कि जिन चीज़ों के लिए मैं आगे बढ़ रहा था वो सारी पीछे जाती जा रही हैं। तो हम बहुत इन्हितात का शिकार हुए हैं, और हर मामले में हुए हैं निदा। मतलब आप अगर ये जितनी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनको देखें, जिस तरह के लोग शायरी कर रहे हैं,
और जितनी उनकी ऑडियंस है और उनको जो दाद मिल रही है, मैं हैरान होता हूँ। मतलब उसको वो शायरी कहते हैं, तो बस वो फिर हर जगह ही नज़र आएगा आपको। वो राइटिंग में भी नज़र आएगा, वो आपको पोइट्री में भी नज़र आएगा, वो आपको परफॉर्मिंग आर्ट्स में भी नज़र आएगा। तो बहैसियत कौम हम इनेताद का शिकार। हमारे यहाँ आप मजहबी रवैये देख लें, हमारे यहाँ आप समाजी रवैये देख लें, तो वो क्रिएटिव आर्ट में नज़र आएंगे आपको। वो हर जगह होगा। मीडियोकर रूल कर रहे हैं बुनियादी तौर पे, मुझे लगता है, जिसमें शायद मैं भी शामिल। थैंक यू वेरी मच अली इमरान। और इनसे पहले आपने फरियाल महमूद की गुफ्तगू सुनी। किरदार निभाने वाले एक राय रखते हैं, किरदार तख्लीक करने वाले दूसरी, और इन ड्रामों को ख़रीदने वाले और इन्हें आवाम तक पहुँचाने वाले एक मुख्तलिफ राय रखते हैं। कोई फार्मूला कामयाब हो जाए या मकबूल हो जाए, इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि वो दुरुस्त रास्ता है। हमारा काम है सवाल करते रहना, क्योंकि आगे जाकर यही सवाल तब्दीली की बुनियाद बनते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। प्रोग्राम के बारे में अपनी राय और अपनी कहानियां हमसे शेयर करें। किन दीगर मौज़ूआत पर गुफ्तगू होनी चाहिए, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे।